हाय, वेलकम टू लॉग साइफर। इस समय हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो कि प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में आता है। लाइक बेसिकली ये एक मीडियम की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली रिसोर्स मैनेज करता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर उनको मैनेज करता है। और ये एक सेट ऑफ यूटिलिटी है जो सिंप्लीफाई करती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट को। आप देख रहे हैं, मतलब जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते होंगे उसमें बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। वो किस तरीके से मैनेज होते हैं और किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है सी लाइक कंप्यूटर में, पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में, वो सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये एक तरीके से गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है, लाइक ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक चीज़ को एक मैनेज्ड वे में लेके चलता है और किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को आइडल स्टेट में नहीं जाने देता है। ठीक। बेसिकली कंट्रोल यूनिट करता क्या है? पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन काम होता है लाइक कंट्रोल यूनिट का, किस तरीके से वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। कंट्रोल यूनिट टाइमिंग को मैनेज करता है और जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनको मैनेज करता है और सीक्वेंस बनाए रखता है। सीक्वेंशियली हर एक चीज़ को इंस्ट्रक्शंस बार बार देता रहता है, लाइक कैसे एग्जीक्यूट करेंगे जो माइक्रो ऑपरेशंस रहते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस है क्या? लाइक माइक्रो ऑपरेशंस ओपन दैट आर कैरीड आउट ऑन द डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड वो होता है सीपीयू का पार्ट कि जिसके अंदर हमें जैसे क्विकली एक्सेस किसी पर्टिकुलर पार्ट को हमें करना है तो हम वो चीज़ रजिस्टर के अंदर डाल देंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी चीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ रही है तो वो जाहिर सी बात है जो हमारा सीपीयू होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से एक्ट करेगा इस तरीके से कि उसे ले जाके हम रजिस्टर में रख दे रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ रही है। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर बंदा था, उसका नाम वैन न्यूमैन है, जिन्होंने अपना एक सेपरेट आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है किस तरीके से हमारी पूरी कंट्रोल यूनिट वर्क करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इनके आर्किटेक्चर के मुताबिक सबसे पहले मेमोरी आती है, फिर उसके बाद इनपुट आता है, सीपीयू आता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, आउटपुट एंड देन सीपीयू। इसमें होता क्या है? देखो, पूरे का काम होता है, हम लोगों के पास ढेर सारी मेमोरीज हैं, लाइक डेटा है हमारे पास ढेर सारा। उसको मैनेज करने के लिए हमें एक कंट्रोल यूनिट चाहिए। यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, यहाँ से हम आउटपुट दे रहे हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मीन्स लाइक दैट काइंड, लाइक any logical operations that are going to perform on CU, like कंट्रोल यूनिट, वो यहाँ से मैनेज्ड होते हैं लाइक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के थ्रू। कई टाइप्स की मेमोरी होती हैं, लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो लिखे नोट, एज पर वैन ह्यूमन आर्किटेक्चर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इज इन सेकेंडरी यूनिट सर्विस आर अ पार्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. Basically, it's an volatile component, like it's very fast. Because when I'm talking about fast, like it's very fast. It's around 10 to the power minus 9 nanometer second and it's very smaller in size also. So मेमोरीज में भी कई टाइप की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में जो मेन मेमोरीज होती हैं लाइक रैम, रोम, कैश, रजिस्टर, ये सारी आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा आता है हार्डवेयर, पेन ड्राइव, टेप, डीवीडी। टेप लाइक बहुत पुराना है, बहुत पुराना इन द सेंस कि ये 1990s में यूज़ होता था और ये नॉन वोलेटाइल है, मीन्स इट्स नॉट वेरी फास्ट और ये स्लो इन एक्सेस है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो स्लो इन एक्सेस और बहुत बड़ी साइज़ का होता है। जैसे आप डीवीडी देख लीजिए, टेप देख लीजिए, पेन ड्राइव, हार्डवेयर, ये सब बहुत लार्ज इन साइज होते हैं और बहुत स्लो इन एक्सेस होते हैं। तो ये था पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, अगले पॉइंट में, अगले सेशन में हम लोग जानेंगे हाउ इट बेसिकली वर्क, व्हाट आर देयर डिफरेंट पार्ट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम।